ये कहानी है तुलसी की, जो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को दाना खिलाने का काम करती थी। लेकिन उसी फार्म के 60 साल के बूढ़े मालिक की गंदी नजर उस पर थी। वो तुलसी के साथ क्रिकेट खेलना चाहता था, पर एक रात जब तुलसी अपनी माँ से बात कर रही थी, तभी नशे की हालत में फार्म का मालिक वहाँ आता है और वो तुलसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी माँ मालिक को धक्का दे देती है, जिससे मालिक की वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर माँ बहुत घबरा जाती है। वो जल्दी से तुलसी का सामान पैक करके उसे अपने पिता के पास बैंगलोर भाग जाने को कहती है। अब तुलसी न चाहते हुए भी बैंगलोर जाने के लिए मान जाती है, लेकिन बैंगलोर के हाईवे पर एक साइको किलर घूम रहा था, जो आती जाती लड़कियों को किडनैप करके बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या कर देता था। किलर इतना चालाक था कि वो अपने पकड़े जाने का कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता था। उसी हाईवे से तुलसी की बस भी बैंगलोर जा रही थी। रास्ते में जब बस एक ढाबे पर रुकी तो तुलसी डरते डरते बस से नीचे उतरी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, तभी बाथरूम साफ करने वाली एक बुढ़िया ने बाहर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। तुलसी दरवाजा पीटती रही, लेकिन बाथरूम साफ करने वाली बुढ़िया बहरी थी, इसलिए उसने दरवाजा नहीं खोला। तुलसी वहीं बाथरूम में फंसी रह गई, जिससे उसकी बस भी छूट गई। थोड़ी देर बाद तुलसी को वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई दी, तो उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर लड़की ने जैसे ही दरवाजा खोला तो तुलसी भागकर बाहर आई, लेकिन बाहर उसे कोई बस दिखाई नहीं दी। अब उसकी आखिरी बस भी छूट चुकी थी। उसे ढाबे के बाहर सिर्फ ट्रक ही दिखाई दे रहे थे। तभी तुलसी को अकेला देख एक ट्रक ड्राइवर उसके पास आया और उसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन तभी ढाबे वाली राधा की नजर तुलसी पर पड़ती है। वो ट्रक ड्राइवर की गंदी नीयत को समझ चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से तुलसी के पास जाती है और उसे अपनी बेटी बताकर अपने ढाबे में ले आती है। राधा के पूछने पर तुलसी ने उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनने के बाद राधा उसे रात भर अपने पास ही रुकने को कहती है। अगली सुबह जब राधा का भतीजा ढाबे पर आया तो उसने तुलसी को उसके साथ बैंगलोर भेज दिया। अब तुलसी चुपचाप स्कूल की ये लड़की पढ़ने में इतनी तेज थी कि हर साल स्कूल में टॉपर का अवार्ड इसी लड़की को मिलता। लड़की की सफलता देखकर उसके गरीब माता पिता को भी उस पर नाज था। और एक दूसरी लड़की जो हर बार सेकंड आती उदास थी, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद भी वो उस लड़की को पीछे नहीं कर पा रही थी। लड़की के पिता उसी स्कूल में टीचर थे। एक दिन मौका पाकर वो उस लड़की के पास गए और बताया कि हर बार सेकंड आने के कारण उनकी बेटी बहुत परेशान रहने लगी है। अगर तुम एक बार किसी सब्जेक्ट में कम मेहनत करो तो एक बार मेरी बेटी फर्स्ट आ जाए। पर जब लड़की नहीं मानी तो गुस्से में टीचर ने लड़की को धक्का दे दिया, जिस कारण चोट लगने से लड़की बेहोश हो गई। टीचर ने ये बात प्रिंसिपल को बताई तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब लड़की को अकेला पाकर वो उसके पास गया था तो लड़की उसकी हरकतें समझ गई और एक पेन से खुद को बचाते हुए प्रिंसिपल की वीडियो बना ली, जिसे देखकर प्रिंसिपल घुटनों पर आ गया और माफी मांगने लगा। प्रिंसिपल भी लड़की से बदला लेना चाहता था, पर जैसे ही वो लड़की के पास गया तो देखा कि लड़की बेहोश है। उन्होंने मिलकर लड़की को मार दिया और पुलिस बुलाकर मामला रफा दफा करने की बात कही। घटना के कुछ दिन बाद ही स्कूल के एक टीचर को लड़की की आत्मा दिखी, जो अपने साथ हुई घटना को बताने लगी। आगे क्या हुआ जानेंगे अगले भाग में।